आइए विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे अत्यय के अर्थ में अव्ययी भाव समास कैसे होता है। अत्यय, अत्यय किसे कहते हैं? अत्यय का तात्पर्य होता है ध्वंस होना, ध्वंस या नाश, नाश हो जाना या ध्वंस हो जाना। इस अर्थ में भी अव्ययी भाव समास होता है। समस्त पद है हमारे सामने, अति हिमम। तो इस अत्यय के अर्थ में आप इसकी संधि विच्छेद कीजिए। अत्यय, अति प्लस अय। अति का मतलब क्या होता है? अति का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा हो जाना। जब अति हो जाती है तो कहते हैं हमारे महाकाव्य में भी लिखा हुआ है कि किसी कार्य की बहुत ज्यादा अति हो जाती है तो फिर वो ध्वंस या नाश के प्रति अग्रसर होता है कार्य। इसलिए कभी भी अति नहीं होनी चाहिए कार्य की। यहां पर भी अति जो अर्थ है वो ध्वंस या नाश के अर्थ में लिया गया है और हमें वहां पर वो ही वैरिद्धि और समृद्धि की तरह षष्ठी विभक्ति लगाना है और अति के स्थान पर हमें ध्वंस लिखना है और अति के स्थान पर अत्यय आ जाएगा ध्वंस अर्थ में। हमारे पास सामने उदाहरण है अति हिमम। इसका अर्थ हुआ हिम का नाश हो जाना। हिम किसे कहते हैं? बर्फ। हिम का तात्पर्य होता है बर्फ। तो हिम का हो जाएगा हिमस्य और अति का हो जाएगा अत्यय। हिमस्य अत्यय। और इसका अर्थ होगा हिम का ध्वंस हो जाना या फिर नाश होना। अति शीतम, शीत बोलते हैं सर्दी को। तो शीत का ध्वंस हो जाना या नाश हो जाना अति शीतम। शीत का हो जाएगा शीतस्य, शीतस्य अत्ययः। शीतस्य अत्यय, शीत का ध्वंस हो जाना या नाश हो जाना। अति धनम, धन का नाश हो जाना, धन का अत्यय हो जाना। अति धनम, धनस्य अत्ययः। अति धनम, धनस्य अत्यय, धन का ध्वंस हो जाना अर्थात नाश हो जाना। अति यौवनम, यौवनस्य, यौवनस्य अत्यय। यौवन कहते हैं जवानी को, युवावस्था को। तो युवावस्था का अत्यय हो जाना अर्थात यौवन का नाश हो जाना। यौवन का नाश हो जाना, ध्वंस हो जाना। अति वसंतम, वसंत, वसंत ऋतु होती है, 6 ऋतुएं होती है, उसमें एक वसंत ऋतु आती है जहां उस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए नए पत्ते आ जाते हैं। तो अति वसंत हो जाना अर्थात वसंत ऋतु का नाश हो जाना। वसंतस्य अत्यय, वसंतस्य अत्यय, वसंत का ध्वंस हो जाना, नाश हो जाना। तो ध्यान दीजिए अत्यय जो है वो ध्वंस और नाश अर्थ में होता है। वहां हम अति उपसर्ग का प्रयोग करते हैं और समस्त पद नपुंसक में बनता ही है और विग्रह में हम अत्यय लगा देंगे ध्वंस और नाश अर्थ में षष्ठी विभक्ति लगा करके। आइए आगे चलते हैं। आइए विद्यार्थियों ध्यान दीजिए। अब हम देखते हैं असंप्रति के अर्थ में अव्ययी भाव समास कैसे होता है। असंप्रति नाम से ही ध्यान पड़ रहा है। संप्रति का मतलब सामने समय होने पर और असंप्रति का मतलब होता है बिना समय। जैसे सोने का समय होता है विद्यार्थी के लिए 6 घंटे, 6 घंटे पर्याप्त होते हैं। फिर भी शाम को 1-2 घंटा और भी अपन देखें तो 10 बजे सोना और सुबह 4:30 से 5 बजे तक सूर्योदय से पहले पहले उठ जाना, ये एक विद्यार्थी की नियमित दिनचर्या में समय होता है। अब मान लीजिए कोई विद्यार्थी देर रात तक सोता है, 12-1 बजे सोता है और सुबह बहुत लेट उठता है, 9 बजे 10 बजे उठता है, तो उसे हम कहेंगे असंप्रति यानी असमये उचित। क्या कहेंगे? असमये उचित, यानी कोई समय नहीं है उठने का, उस समय सोना। इसी प्रकार जब पढ़ाई का समय आया, जब किसी ने पढ़ाई करी नहीं और बाद में जब परीक्षा आई तब पढ़ाई करने लग गया,
तो समय जो पहले था उसको उसने बर्बाद कर दिया, तो उसके लिए कहेंगे असमय उचित, अर्थात समय पर उसने अध्ययन नहीं किया। तो जहां पर भी हमें असमय कोई भी कार्य जिसका एक निर्धारित समय होता है, उस समय जो कार्य नहीं किया जाए उसके लिए भी असंप्रति का प्रयोग होता है, और वहां भी अति उपसर्ग लगता है। जैसे नाश में और ध्वंस में अति उपसर्ग लगता था, उसी प्रकार से असमय उचित कार्य में भी अति उपसर्ग लगता है। एक उदाहरण के माध्यम से और इसको स्पष्ट समझते हैं। हमारे सामने उदाहरण अति निद्रम। अति निद्रम यानी निद्रा का असंप्रति होना, तो इसका विग्रह होगा निद्रा संप्रति न युज्यते। निद्रा संप्रति न युज्यते। अति निद्रम यानी नींद का कोई औचित्य नहीं है, तो अर्थ होगा इसका निद्रा का अनौचित्य। निद्रा का अनौचित्य, अर्थात एक तरीके से देखा जाए तो निद्रा का वो दुरुपयोग कर रहा है। निद्रा का क्या कर रहा है? दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए हमने कहा कि निद्रा का अनुचित्य हो गया। अति निद्रम, बहुत लंबे समय तक सो रहा है, तो निद्रा संप्रति न युज्यते, इस अर्थ में हो जाएगा। तो यहां पर हम लगाते हैं संप्रति न युज्यते। ये पद आपको ध्यान में रखना है, और इसमें मूल शब्द उठाएंगे और संप्रति न युज्यते लगाएंगे तो समास विग्रह हो जाएगा, और उसका अर्थ हो जाएगा निद्रा का अनुचित्य। अन्य उदाहरण देखिए, अति क्रीडम। क्रीड़ा का समय नहीं है, अति क्रीडम हो गया, तो क्रीड़ा क्रीड़ा संप्रति न युज्यते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक कार्य और प्रत्येक कार्य के लिए एक समय निर्धारित किया गया है। उस समय के अलावा अगर कोई व्यक्ति असमय उस कार्य को कर रहा है, तो वहां पर हम अति उपसर्ग लगाएंगे और उसको अनुचित्य अर्थ में करके संप्रति न युज्यते इस प्रकार का विग्रह करेंगे। तो क्रीड़ा संप्रति न युज्यते, और अर्थ होगा क्रीड़ा का अनौचित्य। क्रीड़ा का अनुचित्य। आगे देखिए अति हासम। अति हासम, तो हास का अनुचित्य, तो समास विग्रह होगा हासस्य। हासस्य न, माफ कीजिएगा, हासम संप्रति न युज्यते। हासम संप्रति न युज्यते, अर्थात हास का अनुचित्य। हास किसे कहते हैं? हास बोलते हैं हंसने को। तो बिना किसी बात के कोई व्यक्ति हंसता है, या जहां हंसना है वहां हंसता नहीं है, और जहां नहीं हंसना है वहां हंस रहा है, तो वहां कहा जाएगा कि ये तो अति हासम करता है। अर्थात इसको पता ही नहीं है कि किस बात पर हंसना चाहिए, कौन सी बात हंसने की योग्य है और कौन सी बात हंसने की योग्य नहीं है। तो वहां पर कहा जाएगा कि ये तो अति हासम हो गया यहाँ पर, यानी हास का यहाँ पर क्या हो गया? अनुचित्य हो गया। तो हासम संप्रति न युज्यते। अतिरोदनम। रोदनम संप्रति न युज्यते। रोदनम संप्रति न युज्यते, अर्थात रोदन का अनुचित्य हो जाना। रोदन किसे कहते हैं? रोने को। जैसे हासम हंसना होता है, उसी प्रकार रोदन होता है रोना। तो रोने का यहां पर अनुचित्य हो गया। अति कलहम यानी कलह, आपसी झगड़ा करना आपस में, तो कलहम संप्रति न युज्यते। मूल शब्द ले लेंगे और आगे लिख देंगे संप्रति न युज्यते। कलह का अनुचित्य होना, अर्थात बिना किसी बात के ही कलह करना आपस में, तो वहां पर हो जाएगा अति कलहम, अर्थात कलह का अनुचित्य हो जाना। तो अति अर्थ में ये दो हो गए, एक ध्वंस और नाश में था जिसमें हमने अति ही मम बनाया था, और ये अति जो है ये असमय उचित है, ये संप्रति न युज्यते इस अर्थ में, और अति उपसर्ग का प्रयोग होगा। अब आगे चलते हैं। आइए,
शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में अव्ययभाव समास होता है। शब्द प्रादुर्भाव का तात्पर्य होता है प्रकाशित होना। प्रकाशित, ऐसा कोई व्यक्ति हो संसार में जो जिसने कोई विशेष कार्य किया हो तो उसका प्रकाशित होना, उसके आगे हम इति लगा करके और इति अव्यय का प्रयोग करके और उसको शब्द प्रादुर्भाव में अव्ययभाव समास में जोड़ते हैं। जैसे समस्त पद है यहाँ पर इति हरि, तो यहाँ पर क्या होता है, शब्द प्रादुर्भाव में इति हरि, यहाँ पर मूल शब्द लेंगे हरि विग्रह में और फिर आगे लिखेंगे हरि शब्दस्य प्रकाश, हरि शब्दस्य प्रकाश इति हरि शब्दस्य प्रकाश, और अर्थ होगा हरि शब्द का प्रकाश, हरि शब्द का प्रकाश। तो ईश्वर के अर्थ में है ये, सामान्य शब्द में इति नहीं लगता है, तो हरि के लिए हम बोलेंगे तो हरि शब्द का प्रकाश। इसी प्रकार कपिल मुनि हुए और कपिल मुनि के लिए हम लगाएंगे इति कपिलम, तो कपिल मूल शब्द हो जाएगा और यहां पर बनेगा कपिल शब्दस्य, कपिल शब्द का प्रकाशित होना, कपिल शब्दस्य प्रकाश, कपिल शब्दस्य प्रकाश, और अर्थ होगा कपिल शब्द का प्रकाश होना, प्रकाशित होना, प्रकाशमान होना, कपिल शब्द का प्रकाश। इति रामम, राम शब्दस्य प्रकाश, अर्थात राम शब्द का प्रकाश होना, राम शब्द का प्रकाश। इति व्यासम, यहां पर मूल शब्द है व्यास, तो विग्रह हो जाएगा व्यास शब्दस्य प्रकाश, और अर्थ हो जाएगा व्यास शब्द का प्रकाश, व्यास शब्द का प्रकाश। इस प्रकार शब्द प्रादुर्भाव में प्रकाशित होने अर्थ में इति अव्यय का प्रयोग करते हुए जो मूल शब्द होता है उसमें शब्द से प्रकाश लगा करके हम अव्ययभाव समास में शब्द प्रादुर्भाव करते हैं। आगे चलते हैं। पश्चात अर्थ में अनु उपसर्ग का प्रयोग होगा और यहां पर समस्त पद जो होगा उसमें षष्ठी विभक्ति लग करके, और पश्चात अर्थ में यह अव्ययभाव समास होगा। पश्चात का मतलब होता है पीछे, और इस पीछे अर्थ में पश्चात यानी बाद में, पीछे पीछे अनु उपसर्ग लगेगा। कैसे? जैसे राम के पीछे लक्ष्मण चल रहा है, तो यहां पर हम राम के पीछे इस पद को समास युक्त पद में लिखेंगे तो हम लिखेंगे अनुरामम, यानी राम से पश्चात, अर्थात राम के पीछे। तो यहां पर पीछे अर्थ में जो है अनु उपसर्ग का प्रयोग करके और समस्त पद अव्ययभाव में होता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, उदाहरण देखते हैं, अनुविष्णु, तो इसका अर्थ हो जाएगा विष्णु के पीछे, और जो मूल शब्द उसमें षष्ठी विभक्ति लगा करके और अनुपसर्ग को बदल देंगे हम पश्चात में, तो इसका समास विग्रह होगा विष्णु हो। चूंकि विष्णु शब्द का षष्ठी का एक वचन होता है विष्णु हो, तो विष्णु हो और अनु का हो जाएगा पश्चात, विष्णु हो पश्चात अनु विष्णु, और अर्थ हो जाएगा विष्णु के पीछे, विष्णु के पीछे। इस प्रकार से पश्चात अर्थ में अनु का प्रयोग होता है। अनु गुरु, गुरु का हो जाएगा गुरोहो, गुरु के पश्चात, अनु गुरु गुरोहो पश्चात, और अर्थ हो जाएगा गुरु के पीछे। अगला उदाहरण देखते हैं, अनुरथम, रथ के पश्चात, तो रथ का हो जाएगा षष्ठी विभक्ति में रथस्य पश्चात, अर्थात रथ के पीछे। ऐसे वाक्य आता है कि रथ के पीछे पीछे सेना चल रही है, रथ के पीछे पीछे सेना चल रही है, तो अनुवाद करेंगे तो अनुरथम सेना चलती। बहुत ही छोटा वाक्य बन गया, तो समस्त पद करने के लिए
अनु का प्रयोग किया जाता है पश्चात अर्थ में। अनुभार्यम, अगला उदाहरण देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है अनुभार्यम, यहाँ मूल शब्द भार्या स्त्रीलिंग में, भार्या कहते स्त्री को, पत्नी को, कलत्रम, तो भार्या का षष्ठी का एक वचन हो जाएगा, चूंकि आकारांत है तो हो जाएगा यहाँ पर भार्याया, जिसे रमा है उसी प्रकार इसके रूप चलेंगे, तो भार्या का हो जाएगा भार्याया पश्चात। अर्थ होगा भार्या के पीछे, भार्या के पीछे, अर्थात अनुभार्यम। अनुराजम, अनुराजम मूल शब्द है यहाँ पर राजा, राजा का मूल शब्द होता है राजन, तो राजन का षष्ठी का एक वचन होगा राज्ञ, राज्ञ पश्चात, अर्थात राजा के पीछे, राजा के पीछे, यहां पर बन गया अनुराजम। अनुहरि, हरि का हो जाएगा षष्ठी का एक वचन हरे है, और अनु का हो जाएगा पश्चात, हरे पश्चात, और अर्थ होगा हरि के पीछे, हरि के पीछे। अनुलोकम, लोक के पश्चात, तो लोक का हो जाएगा लोकस्य, और अनु का हो जाएगा पश्चात, और विग्रह के बाद में अर्थ होगा इसका लोक के पीछे, लोक के पीछे। अंतिम उदाहरण देख करके इसको कंप्लीट करते हैं। अनुपदम, पदानाम पश्चात, पदों के पीछे, पद होते हैं शब्दों से बनकर के पद, तो पदानाम पश्चात, पदों के पीछे, अर्थात पदों के बाद में, पदों के पीछे पूर्ण पद बन जाएगा अनुपदम। तो आपने देखा यहां पर अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ पश्चात अर्थ में। हो सकता है आगे जाकर के अनु का और भी अर्थ आएगा, अलग अलग अर्थ में भी होता है अनु, जैसे अभी पहले आया था अनु के पहले आया था अति, आया था दो दो अर्थ में हुआ था, ध्वंस में भी हुआ था, और असंप्रति में भी हुआ था, असमय उचित में। तो इस प्रकार से अनु के और भी अर्थ हो सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पश्चात अर्थ में जो संज्ञा पद या इस प्रकार का शब्द आता है जिसमें पीछे का अर्थ निकलता है, तो वहां पर भी अनु का प्रयोग होता है। अनु विष्णु है, वो सारे अपने उदाहरण देके अब हम आगे चलते हैं। आइए पश्चात के बाद में यथा अर्थ में हम देखते हैं। यथा के चार अर्थ होते हैं, योग्यता, विप्सा, पदार्थानुवर्ती और सादृश्य। योग्यता का मतलब होता है योग्य होना, योग्यता अर्थात योग्य होना, तो योग्यता अर्थ में अनु का प्रयोग हुआ, अनुपसर्ग आएगा, जैसे पश्चात अर्थ में आया था अनु विष्णु में, विष्णु हो पश्चात, तो योग्य अर्थ में भी अनु आएगा। और विप्सा, विप्सा में प्रत्यय आएगा, जैसे प्रतिदिनम, तो विप्सा का मतलब क्या होता है, दो बार आवृत्ति होती है इसमें मूल पद की। और पदार्थानुवर्ती, पदार्थानुवर्ती का होता है अतिक्रमण नहीं करना, अतिक्रमण का भाव होना, अतिक्रमण नहीं करना, अर्थात अनतिक्रम्य का प्रयोग होता है। यहां पर यथा, यथा अव्यय लगता है, और सादृश्य में स का प्रयोग होता है। तो आइए सह के बाद में समस्त पद देखते हैं। सबसे पहले हम योग्यता का, योग्यता अर्थ में देखते हैं। योग्यता अर्थ में समस्त पद है हमारे सामने अनुरूपम, तो इसमें जो मूल शब्द है उसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे और बनाएंगे। अनुरूपम का हो जाएगा विग्रह रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम अनुरूपम, अर्थात रूप अनुरूपम, रूपस्य योग्यम अर्थात रूप के योग्य, रूप के योग्य। अनुगुणम गुणस्य योग्यम, गुणस्य योग्यम, और अर्थ होगा इसका गुण के योग्य,
गुण के योग्य। अनुसुखम सुखस्य योग्यम, अर्थ होगा सुख के योग्य। अनुदुखम दुखस्य योग्यम, अर्थात दुख के योग्य होना। अनुशीलम, शील शब्द में षष्ठी विभक्ति लगेगी, शीलस्य योग्यम, और अर्थ होगा शील के योग्य। इसी प्रकार अनुपुष्पम पुष्पस्य पुष्पस्य योग्यम, अर्थ होगा पुष्प के योग्य। इस प्रकार से योग्यता अर्थ में अनु उपसर्ग का प्रयोग होता है और योग्यम करके, और योग्यता अर्थ में हम ये बनाते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं योग्यता के बाद में पदार्थानुवर्ती के। पदार्थानुवर्ती में से पहले एक बार विप्सा के देख लेते हैं। विप्सा में क्या होता है? विप्सा में क्या होता है, जो मूल पद आता है उसको दो बार लिखा जाता है और आम्रेडित संज्ञा होती है उसकी। दो बार इसी कारण से लिखा जाता है क्योंकि उसकी आम्रेडित संख्या होती है। तो विप्सा अर्थ में हम देखते हैं, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे सामने है प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, तो इसका विग्रह होगा दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति। ये विप्सा अर्थ में होता है और अर्थ होगा हर दिन में, हर दिन, प्रत्येक दिन में, हर दिन में, दिनम दिनम प्रति। इसी प्रकार प्रत्येकम, प्रत्येकम, एकम, एकम प्रति। तो जो मूल पद होता है उसको दो बार लिखा जाता है, एकम एकम प्रति, और इसका होगा प्रत्येक में, प्रत्येक में, एकम एकम प्रति, प्रत्येक में, प्रतिदिनम, हर दिन में, प्रत्येक दिन में। इसी प्रकार प्रत्यर्थम, प्रत्यर्थम, अर्थम, अर्थम प्रति, अर्थम अर्थम प्रति, प्रत्यर्थम, और इसका होगा प्रत्येक अर्थ में, प्रत्येक अर्थ में। इसी प्रकार प्रतिक्षणम, क्षणम क्षणम प्रति, क्षणम क्षणम प्रति, इसका अर्थ होगा प्रति क्षण में, प्रति क्षण में। इसी प्रकार प्रतिमासम, प्रति मासम, इसका होगा मासम मासम प्रति, अर्थात प्रत्येक मास में। तो इस प्रकार से विप्सा अर्थ में इसके आम्रेडित संज्ञा होती है और इसको दो बार लिखा जाता है। और अब आगे चलते हैं।